नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले आज कांग्रेस के सत्याग्रह की करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस ने इस विरोध को सत्याग्रह का नाम दिया है और आज भी हरियाणा के तमाम जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन इसे लेकर देखने को मिला है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस दौरान निशाना साधा और अग्निपथ योजनाओं को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। नरेंद्र हुड्डा रोहतक में शामिल हुए, जहां योजना को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की अग्निवीर योजना न तो देश के हित में है और न ही युवाओं के हित में है। इसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ करने वाली योजना है, जिसका युवा ही नहीं हर वर्ग विरोध कर रहा है। साथ ही युवाओं के भविष्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करके अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, मैंने पढ़ा कि जो अग्निवीर होगा उसको आते ही हम नौकरी दे देंगे। अरे जो आज 27,000 जो फौजी रिटायर हुए हैं हरियाणा में जो नौकरी मांग रहे थे, उनमें से 900 को दिया। केवल 1%, 1.8% को इनको कहां से क्यों गुमराह कर रहे हैं। और उधर पानीपत में भी लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेती, तब तक कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने इस योजना को पूरी तरह से युवा विरोधी बताया है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार फौज के टुकड़े करना चाहती है। इस योजना की कांग्रेस ने निंदा की है। वहीं फतेहाबाद में भी इसे लेकर सत्याग्रह किया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ यहां भी नाराजगी जाहिर की और इस योजना को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। सारे देश में हर विधानसभा में सत्याग्रह चल रहा है कि भाई ये वापस लो। दो फौज के 2 टुकड़े ना करो, एक टेम्परेरी फौज, एक परमानेंट फौज। कल को जंग लग गई, क्या करेंगे? टेम्परेरी वाले लड़ेंगे आगे। फौज तो फौज है। आप उसको ये कह के लगाओगे तेरे को 4 साल रखेंगे, ये कोई सियानी बात है क्या? और अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने भी इससे पहले जमकर प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शन हुआ था। देश भर में इसकी खिलाफत भी योजना की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद योजना वापस नहीं ली गई। ऐसे में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जारी रखा है और आज हरियाणा में भी सत्याग्रह नाम से इस योजना के प्रति विरोध जताया गया है। कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शन किया और यहाँ पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा इसमें शामिल हुए और अशोक अरोड़ा ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। देश की जो सरकार है ये देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहती है। एक तरफ तो देश पहले बेरोजगारी में कहा तो करते थे 2 करोड़ रोजाना नौकरियां देंगे, परंतु जिस प्रकार की ये योजना अग्निपथ की लेके आए हैं, युवाओं के साथ भी खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, देश के संविधान के साथ भी खिलवाड़ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि देश भर के साथ साथ जितने भी हल्के की विधानसभा हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की तमाम जिलों के साथ साथ चाहे वो हल्के की विधानसभा हो, वहां पर रोष प्रदर्शन होगा और शांतिप्रिय प्रदर्शन 1 बजे तक होगा। यही कारण है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में ये शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन चल रहा है। साथ लगते सीएम सिटी जिले में वहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और बहादुरगढ़ झज्जर में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा ये लगातार रोष प्रदर्शन चल रहा है। आज प्रदर्शन जिस तरह से है, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि सड़कों पर कर रोष प्रदर्शन करेंगे, मगर प्रदेश की मनोहर सरकार युवाओं के लिए एक गिना रही है कि जो अग्निपथ योजना है युवाओं के लिए अच्छी योजना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस योजना की गारंटी भी दे रहे हैं कि युवाओं को नौकरी के लिए अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी जॉब की पूरी तरह से अग्निपथ योजना में युवाओं की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अपने से होगी। अशोक यादव, पीटीसी न्यूज, कुरुक्षेत्र। और उधर झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, रघुबीर कादियान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ होने वाला मजाक बताया और केंद्र सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा, जबकि गीता भुक्कल और रघुबीर कादियान ने भी केंद्र सरकार को घेरा। रघुबीर कादियान इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग करते इस दौरान नजर आए। आज़ादी से पहले भी कांग्रेस सत्याग्रह करती थी, लेकिन अब की बार जो सत्याग्रह है वो कांग्रेस के मुताबिक देश के युवाओं को जो अग्निपथ के तहत झोंका जा रहा है उसको लेकर है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के सबसे सीनियर मेंबरों में से एक है डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान।
वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस के सत्याग्रह के क्या मायने हैं। डॉक्टर साहब, आपके सत्याग्रह के आखिरकार क्या मायने हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जो व्यूअर हैं उनको बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं। विपक्ष को जिस ढंग से वो कुचलने के इरादों से मतलब संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जहाँ तक बात है अब अग्निपथ की, ये उसी लाइन पे है कि इनका इस देश का ध्यान मुद्दों से भटकाओ। डीजल कहाँ चलाएगा, पेट्रोल कहाँ चलाएगा, महंगाई कहाँ चलाएगी। बेरोजगारी थी वो हमने दूर करी नहीं, महंगाई हमने दूर नहीं करी, हमने कानून व्यवस्था भी मतलब चरमरा रही है सारी की सारी। अब इन्होंने अग्निपथ जो लाए हैं, ये अग्निपथ योजना लाकर इन्होंने देश की सुरक्षा और देश के साथ खिलवाड़ किया है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान थे, जिनका ये मानना है कि अगर सोल्जर ही नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा। साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि जिस तरह तमाम महंगाई के मुद्दे हैं, अन्य सभी मुद्दे हैं, उनको सिर्फ दबाने की एक कोशिश भर है और कांग्रेस पार्टी है इसके पूरी तरीके से विरोध में खड़ी। और अगली तस्वीर अब इसी सत्याग्रह को लेकर जींद की आपको दिखाते हैं। यहां भी लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली, जगबीर ढिगाना, जुलाना से पूर्व विधायक परविंदर ढुल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इस धरने में शामिल हुए। विधायक सुभाष गांगुली ने और तमाम कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर घेरने की कोशिश की है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध जो है पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है और आज कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया है। यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं आज यहाँ पहुंचे हैं। तो किस प्रकार से नया प्रयोग जो ये करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो दूसरे क्षेत्रों में तो बुद्धिमान हो, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में परंपरागत रूप से जो देश की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो तो इस स्पेसिफिक एरिया में थी और उसका तो सिर्फ 10% या 8% ही रह जाएगी। कंप्यूटर सब पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है जो सेना में भर्ती हो रहे हैं, अग्निपथ योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी उतरी और लगातार जो है इस योजना का विरोध किया गया है।